So hello everyone, in this video we are going to study about respiratory volume. Respiratory volume को अपन lung volume भी बोलते हैं और pulmonary volume भी कहते हैं. It is referred to the amount of air in the lungs at a specific point during the respiratory cycle. ठीक है, और ये मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको अपन कहते हैं स्पायरोमीटर. अब आगे देखेंगे कि बेसिकली 4 मेन टाइप के रिस्पिरेटरी वॉल्यूम होते हैं. पहला टाइडल वॉल्यूम जिसका अमाउंट 500 ml होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसकी ml क्वांटिटी डायरेक्ट याद रहे, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम. अब हम सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम को देखेंगे. तो टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है कि जब हम रेस्टिंग स्टेज पे हैं, जब हम अपना कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन तो तभी भी चल रहा है, सांस तो हम तभी भी ले रहे हैं, तभी हम जिंदा है. तो जब हम कोई भी इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेज पे हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, उस वक्त जो अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं, बस उसी को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम. और टाइडल वॉल्यूम की जो क्वांटिटी है वो होती है 500 ml. अब हमने जो टाइडल वॉल्यूम मतलब जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल या एक्सेल करा, वो अब जाएगा कहाँ? वो अब जाएगा एल्वियोलाई में. मतलब हमारा 500 जो ml था वो जाएगा एल्वियोलाई में. अब एल्वियोलाई में जाने वक्त पहले इसका एक कंडक्टिंग पैसेज आता है. आपने पढ़ रखा होगा कंडक्टिंग पैसेज, एक रिस्पिरेटरी पैसेज. तो कंडक्टिंग पैसेज में क्या होता है कि 150 में से जो 500 में से जो 150 ml है वो यहाँ रह जाता है. और इस यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर ये रहता है उसको हम कहते हैं एनाटोमिकली डेड स्पेस वॉल्यूम. ये क्या था हमारा कंडक्टिंग पैसेज. और बाकी जो हमारे 350 ml थे वो चले जाते हैं एल्वियोलाई के रिस्पिरेटरी पैसेज में, और इसको अपन कहते हैं एल्वियोलर वॉल्यूम. ये हमारा टाइडल वॉल्यूम के बारे में हो गया. अब हम देखते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कोई भी पर्सन इंस्पायर करता है फोर्सफुल इंस्पिरेशन से. मतलब हमने टाइडल वॉल्यूम तक देखो, अब हमने टाइडल वॉल्यूम तक सांस लिया, टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर करा, टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करा. अब जो है कोई पर्सन एक्स्ट्रा लगा के, एक्स्ट्रा मेहनत लगा के जो इंस्पिरेशन कर रहा है, मतलब देखो सिंपली लैंग्वेज में आप ये समझो कि हमने नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे इंस्पायर करा, फिर एक्सपायर करा, फिर हमने वापस से टाइडल वॉल्यूम हमने वापस से टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करा, लेकिन अब हमने थोड़ा ज़्यादा ताकत लगा के एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो इंस्पायर कर लिया. बस इसी ये जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंस्पायर करा इसको अपन कहते हैं IRB. और IRB क्या होता है? 2500 से 3000 ml. अब जो हमने IRB लिया उसको तो अपन निकालेंगे ही, तो हमने उसको एक्सपायर करा. अब हमने ये देखो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम लिया था, निकाला था. अब टाइडल वॉल्यूम इतना एयर तो इंस्पायर करा नॉर्मल स्टेज पे, फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा के करा, उसको अपन ने IRB कहा. अब हमने IRB लिया था, फिर उसको निकाला. अब हमने जब एक्सपायरेशन करा तो हमने कुछ फोर्स लगा के फिर से अलग अमाउंट ऑफ मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो एयर है वो एक्सपायर कर दिया, तो इसको अपन कहते हैं ERV. और ये हमारा होता है 1000 से 1100 ml. अब जब हमने ये एक्सपायर कर दिया ERV, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने पूरा फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा और ERV को निकाल दिया तो अब लंग्स में कुछ बचा भी नहीं. उस स्टेज पे भी लंग्स में हमेशा एक अमाउंट ऑफ जो एयर है वो प्रेजेंट होता है, एक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट होता है जिसको अपन कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट होता है 1200 ml. जब हम ERV निकाल दिए, हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के रिस्पिरेशन करके, मतलब हमने यहाँ पे एक्सपिरेशन करा, एक्स्ट्रा फोर्स लगा के एक्सपिरेशन करा, उस वक्त हमारे हार्ट में एक RB रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट था जो कि हमारे हार्ट के उस वक्त रेस्पिरेशन प्रोसेस को देख रहा था. तो बस यही है ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम. सबसे पहले इसको हम लोग लंग वॉल्यूम कहते हैं. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इसको अपन पल्मोनरी वॉल्यूम भी कहते हैं.
ये मेजर किया जाता है स्पायरोमीटर से। 4 मेन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहले हमने देखा था टाइडल, फिर इंस्पिरेटरी, फिर एक्सपिरेटरी, फिर रेजिडुअल। टाइडल क्या था? हम नॉर्मल स्टेज पे कुछ भी काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं जो कि इंटेंशनली नहीं है, वो हमारा टाइडल है। अब टाइडल लिए, टाइडल निकाले और फिर टाइडल लिए और टाइडल लेके एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा के थोड़ा और हवा इनहेल किए, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी में क्या है? टाइडल ले रहे थे, टाइडल निकाले और फिर एक्स्ट्रा फोर्स लगा के कुछ अमाउंट ऑफ एयर एक्स्ट्रा एक्सेल करे, उसको एक्सपिरेटरी। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में हमेशा एक वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, उसको अपन कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। दैट्स ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। देख लेते हैं कि जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा उससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको पता भी चल जाएगा कि आपको टॉपिक कितना ज़्यादा समझ आया। तो ये मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन है, इसमें हमें मैच करना है अमाउंट से। तो देखो सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम हमने पढ़ा था कितना होता है? टाइडल वॉल्यूम हमने पढ़ा था कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। क्या होता है? जब अपन रेस्टिंग स्टेज में जो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सेल करते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था? जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है ईआरवी के बाद भी, तो 1200। आईआरवी हमने क्या पढ़ा था? 2500 से 3000, और ईआरवी क्या पढ़ा था? 1000। तो ऐसे में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देती हूँ कि ए का आंसर 4 होगा, बी का आंसर 3 होगा, सी का आंसर 2 होगा और डी का आंसर 1 होगा। So that is all about this. Hope you guys like this video. Thank you.